Hello students, welcome to digital lecture of class 7th social science. Today we will study social science fundamental rights and duties. Fundamental rights means मौलिक अधिकार and fundamental duties means मौलिक कर्तव्य. Our constitution has given 6 fundamental rights for citizen of India. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिया के सिटीजन के लिए दिए हैं. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? द राइट्स आर इसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. ये राइट्स हमारे सिटीजन के लिए दिए होते हैं और इन राइट्स का यूज करके एवरी सिटीजन अपनी पर्सनालिटी में व्यक्तित्व का विकास पूरी तरीके से कर सकता है. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटीज भी दी है, कुछ कर्तव्य भी दिए हैं. इन कर्तव्यों को फॉलो करके, इन ड्यूटीज को फॉलो करके हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स का एक सेट होता है जिसमें इंडिया के सिटीजन के लिए कुछ राइट्स अधिकार दिए होते हैं, कुछ ड्यूटीज दी होती है. इसके अलावा कुछ रूल्स भी होते हैं. इन रूल्स को फॉलो करके हम सिटीजन हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बना था. वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे. इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. दीज आर आवर राइट्स. ये सारे हमारे राइट्स हैं. इन राइट्स का यूज हम हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए करते हैं. ये राइट्स हमें इसलिए हमें हमारे लिए इन राइट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि ये राइट्स हमारे अधिकार हैं और हर व्यक्ति को अपने अधिकार जानना ज़रूरी होता है. हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को कौन कौन से राइट्स दिए हैं और उन राइट्स का यूज़ करके वह अपना डेवलपमेंट कर सकता है. यदि इसका कोई शोषण हो रहा है तो उन राइट्स का यूज़ करके वह अपने शोषण को खत्म कर सकता है. यदि कोई पब्लिक प्लेस पर उसे जाने नहीं देता है या कास्ट या लैंग्वेजेस के आधार पर उससे कहीं पर भी वह राइट्स का यूज़ करके यदि उससे कोई भेदभाव किया जा रहा है तो राइट्स का यूज़ करके वह अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है. दीज आर आवर राइट्स. द फर्स्ट राइट्स इज राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता का अधिकार. हमारी गवर्नमेंट ने हमारे सिटीजन के लिए, हमारे इंडिया के सिटीजन के लिए इक्वलिटी का राइट्स भी प्रोवाइड किया है. इक्वलिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल. हर व्यक्ति, हमारे भारत का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो या किसी भी कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, द गवर्नमेंट does not discriminate anybody on the basis of religion, languages or state. वह किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लैंग्वेजेस बोलने वाला हो या किसी भी कास्ट का हो, वह व्यक्ति समान है और हमारी गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति उससे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है. इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी किसी भी व्यक्ति से भेदभाव, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उससे भेदभाव नहीं कर सके, इसलिए ये राइट्स प्रोवाइड किए हैं. कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, वह अपने राइट्स का यूज कर सकता है. द नेक्स्ट राइट इज सेकेंड, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता का अधिकार. ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन, इंडिया के सिटीजन के लिए ये राइट्स प्रोवाइड किए हैं. इंडिया के सिटीजन को फ्रीडम का राइट भी प्राप्त है. ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट्स. एक्सप्रेस मीन्स होता है प्रकट करना एंड थॉट मीन्स विचार. हमारा भारत का कोई भी सिटीजन हो, वह अपने थॉट्स को प्रकट कर सकता है. वह अपने थॉट्स को किसी भी डिबेट में बोलकर प्रकट कर सकता है या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में अगर उसके अंदर के जो थॉट्स हैं, उसे जो बोलना है, वह न्यूज़पेपर के मीडियम से भी वह अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है.
फिर इसी में ही राइट टू फ्रीडम में मूव फ्रीली, ये भी राइट टू फ्रीडम का ही अधिकार है। इसका मीन्स होता है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू मूव फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी सिटीजन हो वह भारत के किसी भी पार्ट में बिल्कुल फ्री होकर जा सकता है, उस पर कोई भी किसी भी तरीका का बैन कोई भी नहीं लगाएगा। वह यदि वह किसी भी कास्ट रिलीजन इसके आधार पर उससे किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इसी में राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम टू लिव एनी स्टेट, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट का हो वह किसी भी स्टेट में जाकर रह सकता है। फिर थर्ड इसी में ही फ्रीडम में फ्रीडम टू टेक एनी जॉब एनी वेयर ऑफ इंडिया, वह उसको यह फ्रीडम प्राप्त है कि वह इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर जॉब कर सकता है और वह जॉब ले सकता है। उस पर किसी भी तरीके का कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है कि आप इस स्टेट के हो तो आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन के हमारे इंडिया के सिटीजन के लिए ये सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं। द थर्ड राइट्स ऑफ राइट टू एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस व्यक्ति के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं। इन राइट्स का यूज करके वह व्यक्ति अपने शोषण को होने से रोक सकता है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यदि किसी व्यक्ति को का एक्सप्लोटेशन या शोषण हो रहा है तो वह इन कॉन्स्टिट्यूशन के इन राइट्स का यूज करके वह अपने को प्रोटेक्ट अपनी सुरक्षा कर सकता है। नोबडी कैन बी फोर्सफुली मेड टू डू वर्क, कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का शोषण करता है उसके साथ किसी भी व्यक्ति दबाव में काम करवाता है तो वह व्यक्ति किसी भी दबाव में किसी के भी दबाव में आकर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन को यह राइट्स प्रोवाइड किए हैं कि वह शोषण के विरुद्ध बोल सकता है और यदि उसकी इच्छा यदि वह चाहता है कि मैं यह काम नहीं करूं तो कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन उस पर कोई भी फोर्सफुली दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकता है। इसके अलावा दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 ईयर्स से कम है शुड नॉट बी एम्प्लॉय फैक्ट्रीज और माइंस और एनी अदर जॉब। ऐसे बच्चे जिनकी 14 ईयर्स से एज कम है वह उन बच्चों को का शोषण करते हैं, उन बच्चों को कहीं पर भी फैक्ट्रीज माइंस मीन्स होती है खदानें या किसी भी अदर जॉब पर भेजते हैं तो यह भी उन बच्चों का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसे बच्चों को जिनकी एज 14 ईयर से कम है वे बच्चे यदि उनका शोषण हो रहा है तो उनको ये राइट्स प्राप्त है कि वह अपनी प्रोटेक्ट कर सकता है, वह किसी भी एम्प्लॉय के रूप में कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट राइट्स इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। रिलीजियंस मीन्स होता है धार्मिक, धर्म से रिलेटेड होता है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मीन्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह राइट्स हमारे सिटीजन इंडिया के सिटीजन को दिया है। हमें पता है कि हमारे सिटीजन हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजियंस के लोग रहते हैं, उनकी धर्म अलग है, भाषा अलग है, जाति अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। तो उन सभी लैंग्वेजेस इस सभी के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी रिलीजियंस को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एवरी सिटीजन their thought to worship his or religions। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में जितने भी रिलीजियंस रहते जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन धर्म के लोगों को यह राइट्स प्रोवाइड किए हैं कि वह अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं। नो पर्सन कैन बी स्टॉप फ्री प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे राइट्स हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर प्रेशर डालता है कि तुम अपने धर्म की पूजा नहीं कर सकते हो तो यह राइट्स नहीं है। सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म की पूजा अपने तरीके से
कर सकते हैं। यह राइट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का है। द नेक्स्ट राइट्स इज कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति एंड एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियंस के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। कल्चर अलग अलग कल्चर के तो उनकी संस्कृति भी अलग अलग होती है, अलग अलग रिलीजियन तो उनका धर्म अलग अलग होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस तो उनकी भाषा भी अलग अलग होती है। पीपल्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज रेसाइड इन इंडिया। अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले हमारे भारत में रहते हैं। अब जब उनका कल्चर अलग होगा तो वो कल्चर के अनुसार हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें यह सर्विस प्रोवाइड की है कि वह अपनी कल्चर अपनी लैंग्वेज के अनुसार पढ़ सकें, अपनी संस्कृति को बना सकें। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किए हैं। इन सारे अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करके वह अपनी कल्चर के अनुसार उसमें इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर सकते हैं। और कल्चर के अनुसार जब वे अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करेंगे, कल्चर अब तो उनका कल्चर बना रहेगा और वह अपने संस्कृति को बनाए रखेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, बिना किसी भेदभाव के। द सिक्स्थ राइट्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मीन्स होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मीन्स द जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं और राइट्स क्या है अभी बताया था कि सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक रूल्स लिखे हुए हैं और इन रूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। बट कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें इन फंडामेंटल राइट्स इन फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें कभी कभी चेंजेस करना पड़ता है। तो हमारा जो जुडिशरी मीन्स होता है न्यायिक तंत्र, हमारा न्यायिक तंत्र क्या करता है इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। और जब कभी कभी जब इमरजेंसी आती है और इस इमरजेंसी में कभी कभी हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं इन सारे राइट्स को कभी कभी हमारे संविधान में हमें चेंजेस भी करना पड़ता है। तो द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन राइट्स को कभी कभी चेंज भी कर सकती है। और ये सारे राइट्स हमारी गवर्नमेंट में ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं और ये सारे राइट्स ओनली इमरजेंसी सिर्फ इमरजेंसी में ही चेंजेस हो सकते हैं, बिना इमरजेंसी के बिना ये सारे राइट्स चेंज नहीं हो सकते हैं। So student, these are our rights. In order to benefit from them, we have to know our rights. If you have any question related to this topic, write below in the comment section.